गलत तरीके से प्रकृति का दोहन हमेशा से कष्टकारी रहा है, लेकिन लोगों को गलत काम करते टाइम ये बात समझ में नहीं आती है। जगह जगह बालू का अवैध खनन हो रहा है और इसका ही जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, क्योंकि इससे कई डिस्ट्रिक्ट्स की सीमाएं मिलती हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन यहाँ पे खुलेआम आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि वैध के नाम पे अवैध खनन बराबर हो रहा है, क्योंकि जो सीमा रेखा इसकी डिसाइडेड है उससे बढ़ करके अवैध खनन किया जा रहा है और प्रकृति का दोहन हो रहा है। निश्चित रूप से चंद उद्योगपतियों की जेबें इससे गर्म हो रही हैं और साथ ही साथ जो कंसर्निंग थाना है उनको भी पैसा मिल रहा है। लेकिन इससे जो अवैध खनन जो हो रहा है, इससे आने वाले समय में हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको किस प्रकार से जल का अभाव बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके विषय में कोई सोच नहीं रहा है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए कि इस तरह के अवैध खनन के लिए सरकार ने तमाम तरह के सख्त कानून बनाए हुए हैं, लेकिन बिल्कुल खुले आम 2-3 पोकलैंड मशीन और 2 हाईवा मशीन वगैरह लगा करके यहाँ पे लगातार अवैध खनन किया जा रहा है और अधिकारी डाले हुए हैं कान में तेल। आपको बता रहे हैं हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की सोन नदी में सेंचुरी एरिया सहित बिजोरा में धड़ल्ले से किया जा रहा है अवैध खनन। वहीं चौरा गांव, अगोरी गांव क्षेत्र में बालू माफिया करगरा क्षेत्र में घुसकर अवैध लोडिंग करते नजर आ रहे हैं। बालू माफिया पूर्ण रूप से सक्रिय होकर एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर दिन रात बेखौफ होकर बालू निकाले जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित रूप से पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की, जिला प्रशासन की, स्थानीय थाने की पूरी मिलीभगत है। अब देखना यह है कि RTN 1 न्यूज की आवाज क्या उत्तर प्रदेश सरकार के कानों में जूं रिंगा पाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगोरी में बालू निकलता है कहीं से और परमिट मिलता है कहीं का, लीज कहीं का। इसी तर्ज पर सीमा से बढ़कर नदी के बीच धारा से आगे बढ़कर करगरा सीमा में रास्ता बनाकर अवैध बालू खनन किया जा रहा है तथा अवैध बालू उत्खनन का पूरा काम प्रशासन की नजरों के सामने हो रहा है, जिससे बिल्कुल क्लियर है कि खनन विभाग, स्थानीय पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और वन विभाग का बालू माफियाओं से अच्छी तरीके से सांठगांठ है। ग्रामवासियों के अनुसार सीमा से बाहर जाकर अवैध बालू खनन किया जा रहा है। समाचार पत्रों में खबर लगने पर प्रशासन अपनी नाक बचाने के लिए दिखावे के तौर पर 1-2 पोकलैंड मशीन और 1-2 हाईवा पकड़ खाना पूर्ति कर देती है। जब विभाग द्वारा अवैध साइडों पर छापेमारी की जाती है तो विभाग के अधिकारियों के पहुंचने से पहले ही अवैध बालू उत्खनन में लगी हुई बड़ी पोकलैंड, जेसीबी मशीनें और सैकड़ों हाईवा ट्रक, डंपर, टिपर वहां से गायब कर दिए जाते हैं, जो प्रशासन के सांठगांठ के बिना संभव नहीं है। नदी की धारा एवं जल प्रवाह को अवरुद्ध करके अवैध बालू खनन अगोरी क्षेत्र के जंगलों से वन विभाग कार्यालय से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बालू माफिया ट्रैक्टरों के माध्यम से अवैध बोल्डर निकालकर सोन नदी की जलधारा को अवरुद्ध कर पोकलैंड जेसीबी नाव द्वारा 40 से 50 फीट अवरुद्ध कर पोकलैंड जेसीबी नाव द्वारा 40 से 50 फीट गहराई तक बालू खनन का कार्य कर रहे हैं। और इन प्रशासन लोग कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पत्रकारगण और तमाम मीडिया संस्थान इस तरह खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जलीय जीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नदियों में मछलियों के बीज डलवा रहे हैं। वहीं भ्रष्टाचार पोषित अधिकारियों के संरक्षण में बालू माफियाओं के इस प्रकार के अवैध उत्खनन से जलीय जीव जंतुओं, मछली, कछुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल को भारी नुकसान हो रहा है और वर्तमान में सोन नदी के जलीय जीव जंतु निरंतर मर रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार अगोरी खंड 1 के मालिकों, कर्मचारियों द्वारा इस समय पूरे क्षेत्र में सक्रिय होकर अवैध बालू उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। अगोरी की इन वन पहाड़ियों से जब अवैध रूप से बोल्डर निकालकर रास्ते का निर्माण व जल जीवों की हत्या पर कोई रोक नहीं लगाया जाना है, तो वन विभाग के कर्मचारियों की कार्यशैली पर यह मामला सवाल खड़ा करता है, जिससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारी इस प्रकार के बालू माफियाओं के साथ अच्छी तरह से मिले हुए हैं। खनन से सोनभद्र जिले के राजस्व विभाग को अच्छा खासा लाभ होता है, लेकिन इस प्रकार के बालू माफिया प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से राजस्व को काफी क्षति देते हैं, क्योंकि परमिटेड कुछ सीमा तक है, वो उस सीमा से काफी आगे बढ़ करके खनन करते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं, क्योंकि जो खनन का एक एरिया डिसाइडेड होता है कि नदी को नुकसान न पहुंचे, जो तटीय क्षेत्र है वहां से खनन किया जाए। लेकिन ये बिल्कुल नदी के बीचों बीच 20 धारा तक जा करके बड़ी मशीनें लगा के खनन करते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं, क्योंकि
पैसा कितना भी आ जाए लोगों के लिए कमी बनी रहती है, लेकिन इससे जली जनजीव भी मर रहे हैं और तमाम तरह की भविष्य में दिक्कतें भी हो सकती हैं। इस खबर के प्रकाशन के बाद देखने वाली बात यह होगी कि क्या बुलडोजर बाबा का बुलडोजर इन बालू माफियाओं के भ्रष्ट रवैये पर चलेगा या फिर बालू माफियाओं का बुलडोजर सोनभद्र नदी के सीने को छलनी करता रहेगा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट।